यस सर। तो हम लोग जो है रिकॉर्डिंग कर लिए। हम्म। तो इसके बाद जो है निकिल के बाद हम लोग अब आ जाते हैं हाइड्रोजन पे। बस इतने मेटल से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, और बाकी तो यस सर। हाइड्रोजन। अब इसके बाद देखिए क्या आता है। इसके बाद आता है कॉपर, जो हमारे काफी यूज में आएगा। ठीक है। उसके बाद आता है, बहुत सारे मेटल के बाद आएगा सिल्वर। ओके। ओके सर। और इसके बाद प्लेटिनम। हम्म, ठीक। और सबसे ठीक। लास्ट में आता है फ्लोराइड, फ्लोरीन। तो ये कौन सी वैल्यूज है बेटा? रिडक्शन वाले। हाँ, तो ये जो है हमारा एलिमेंट हो गया, और ये जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। कुछ की वैल्यू जो है दिमाग में रहनी चाहिए, सबकी नहीं, बस कुछ एलिमेंट की। जैसे लिथियम है, इसकी वैल्यू बताइए, नेगेटिव होगी पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव, क्योंकि ये तो रिड्यूस होना नहीं चाहेगा ना, हाइड्रोजन के ऊपर है। वो। हम्म, यस सर। ये नेगेटिव है। 3.05 वोल्ट। इसी तरीके से जिंक अभी हमने कैलकुलेट किया है, तो -0.76 वोल्ट। ठीक है। हम्म। आयरन की होती है -0.45 वोल्ट। तो आयरन में भी बेटा ये Fe2+ की है। ठीक है। Fe3+ की अलग वैल्यू। ओके। ठीक है। तो यस। Fe3+, ये मुझे इस वक्त याद नहीं है, ये आप चेक करके कुछ आगे लिख लीजिए। और हाइड्रोजन की कितनी वैल्यू है? हाइड्रोजन की ऐसे 0। 0 वोल्ट। यस। तो ये देखिए, जितने भी एलिमेंट ऊपर हैं ये सब के सब रेडी, अगर हाइड्रोजन के साथ हम उनका इलेक्ट्रोड बनाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे? रिड्यूस नहीं होना चाहेंगे, ये ऑक्सीडाइज होना चाहेंगे। इसलिए ये एनोड का काम करेंगे और हाइड्रोजन कैथोड का काम करेंगे। ठीक है। उसके नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये इनकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, 0.34 वोल्ट। सिल्वर की वैल्यू है 0.80 वोल्ट। और फ्लोराइड की वैल्यू है +2.87। अभी स्टेबल के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर मतलब कंपटीशन में, बोर्ड में एक सवाल तो पक्का है इसका। ओके ठीक है। सर। और वो क्वेश्चन क्या होता है? बस यही होता है कि बताइए कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज होगा, कौन सा एलिमेंट रिड्यूस होगा, कौन सी जो है वो, किसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, किसकी कम है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ठीक है। तो अब यस सर। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए, ओके सर। हम लोग जा रहे हैं डाउन द ग्रुप।
क्या कर रहे हैं, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं। डाउन द ग्रुप। तो मुझे ये बताइए डाउन द ग्रुप जाने में क्या हो रहा है, क्या डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रही है। क्या इंक्रीज कर रहा है सर, वो क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज हो रही है। डाउन द ग्रुप रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीज, ठीक है, ये यस। तो इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स एलिमेंट है मोर टेंडेंसी टू गेट reduced, therefore it will act as, अपने आप को रिड्यूस करेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि रिडक्शन क्या यस होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। तो दूसरे का इलेक्ट्रॉन लेगा, तभी तो उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, दूसरे से लेगा तो बोलिए। हाँ सर। तो दूसरे को क्या किया इसने, देयर फिल, देयर फोर इट विल ऑक्सीडाइज के। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। एजेंट, ओके। अपने आप को रिड्यूस कर रहा है तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज। करेगा, एंड वाइस वर्सा। अगर नीचे से हम ऊपर जाएंगे तो वाइस वर्सा हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो हमसे अगर पूछा जाए कि बताइए मुझे एल्यूमिनियम और आयरन इन दो मेटल से सेल बनाना है, तो किसका कैथोड होना चाहिए, किसका एनोड होना चाहिए। एल्यूमिनियम और किससे सर? जिंक से। अगर एल्यूमिनियम और जिंक से बनाना है तो तो सर उसका क्या कहते हैं, जिंक का वो होना चाहिए कैथोड, और एल्यूमिनियम का एनोड होना चाहिए। एनोड होना चाहिए, ऐसा क्यों कहा आपने। क्योंकि जो जिंक की ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, इसलिए। हम्म, यानी एल्यूमिनियम जो है वो ज्यादा ऑक्सीडाइज होना चाहता है, वही सर, वही। तो एल्यूमिनियम और ज्यादा उसकी ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज होना चाहता है, तो जो ज्यादा ऑक्सीडाइज होना चाहेगा वो तो उसको मौका एनोड पे ही मिलेगा, तो वो हाँ सर। एनोड की तरह काम करेगा। और जिंक जो है यानी इसके नीचे का कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, वो क्या काम करेगा, वो कैथोड का काम करेगा। तो एक सिंपल यहां से क्या बात पता चल गई हमको, इसको चाहे तो पॉइंट को लिख भी सकते हैं कि एलिमेंट विच इज प्रेजेंट above in the period in the electrochemical series are taken as anode, and element present below in the electrochemical series are taken as cathode। कैथोड। ठीक है ना। और अगर हमने इसका उल्टा कर दिया तो बताइए क्या हो जाएगा फिर हमारी सेल वर्किंग नहीं रहेगी, वो सेल ही नहीं रहेगी। रहेगी, वो काम ही नहीं करेगी। ठीक है ना। यस। हम्म, चलिए, वेरी गुड।
तो ये बात बेटा यहाँ पे अगर क्लियर हो गई है तो एक दो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ओके सर। क्वेश्चन इज, एक एलिमेंट हमको दिया हुआ है, कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है। एक्स, दूसरा है वाई, तीसरा है जेड। ठीक है। ओके सर। बिल्कुल इसको ऐसे ही। एक्स की जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0.52 वोल्ट है। यस सर। वाई का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -3.03 वोल्ट, और जेड का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -1.18 वोल्ट। ठीक है। तो ये एस आर टी, ये हमको दिया हुआ है। तो हमसे कह रहा है फाइंड द रिड्यूसिंग पावर। ओके सर। या फाइंड द रिड्यूसिंग, जगह ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, सही ऑर्डर है रिड्यूसिंग पावर। इन तीनों में ऑर्डर बताना है। यस सर। तो हमें रिड्यूसिंग पावर का अगर ऑर्डर बताना है तो सबसे पहले हो जाएगा सर वाई का, फिर जेड का, फिर एक्स का। हम्म, सबसे पहले वाई, फिर उसके बाद एक्स, सॉरी वाई फिर जेड फिर एक्स। जेड, नहीं, जेड फिर एक्स। जेड फिर एक्स। ठीक है। तो रिड्यूसिंग हाँ, पावर ने ये ऑर्डर क्यों, कैसे वो किया बताइए। जिसका सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा उतनी ज्यादा रिड्यूसिंग पावर होगी, तो इसलिए। हम्म, यानी अगर मैं इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखूं तो एक्स का हो जाएगा -0.5 वोल्ट, वाई का हो जाएगा +3.03 वोल्ट, और जेड का हो जाएगा +1.18 वोल्ट। तो इनमें कौन सबसे यस। ज्यादा स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है? वाई होना चाह रहा है। तो जो ज्यादा स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, तो वो दूसरे को उतना ही स्ट्रांगली रिड्यूस करेगा। इसका मतलब उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। तो इसकी वैल्यू जो है सबसे ज्यादा पॉजिटिव है ऑक्सीडाइज होने के लिए, तो ये रिड्यूस सबसे ज्यादा करेगा, इसलिए पहले नंबर पे ये। यस सर। फिर जेड आया, और फिर एक्स आया। तो यू आर राइट। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। इस तरीके क्वेश्चन हर साल तकरीबन पूछा जाता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ MnO4 - 2Mn2 is equal to 1.51 E naught CL naught to CL minus is 1.368, and E naught CR2O7
माइनस ऑब्लिक ER3 प्लस इज इक्वल टू 1.33 वोल्ट एंड ई नॉट ER3 प्लस ऑब्लिक ER0 इज इक्वल टू -0.74 ठीक है। तो ये चार एलिमेंट यस। हमको उनका जो है वो पोटेंशियल दिया हुआ है। अब कौन सा पोटेंशियल दिया हुआ है ये भी आपको खुद से देखना है, क्योंकि सेल रिप्रेजेंटेशन के साथ दिया हुआ है। ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन कहा है, फाइंड द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सर क्लोरीन सर। क्लोरीन। क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन का दिया हुआ है, तो पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा उसे, है ना सर। हम्म। हमें क्लोरीन का वो ऑक्सीडेशन में दिया हुआ है सर, पहले हमें रिडक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर जब कन्वर्ट करेंगे तो पता चलेगा कि ज्यादा नेगेटिव है उसका तो सर। हम्म। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ? कि जो अपने आप को सबसे ज्यादा स्ट्रांगली रिड्यूस करना चाहता है। तो जब अपने आप को यस रिड्यूस सर। करेगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो सबसे पहले रिडक्शन में लिख लीजिए सारे को। तो जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी सिंपली वही हो जाएगा। तो यहाँ पे बताइए, ये रिडक्शन हो रहा है पहले वाले केस में या नहीं हो रहा है? पहले वाले केस में सर हो रहा है। ये तो बहुत आसान है ना, प्लस हो सेवन रहा है। यस प्लस सर। 2 में जा हाँ हो रहा रहा है। है sir। हो रहा है। हाँ सर। क्या यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है? हो रहा है, क्योंकि हो जीरो रहा है। -1 में जा रहा है। क्या यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है? हो रहा है, इसलिए कि +6 से +3 में जा रहा है। क्या यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है? हो रहा है, इसलिए कि +3 से 0 में जा रहा है। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। खाली आपको वैल्यूज देखनी है, जो वैल्यू रिडक्शन की सबसे ज्यादा होगी वो ज्यादा सबसे ज्यादा स्ट्रांगली रिड्यूस होगा। तो इसका मतलब दूसरे को उतना पावरफुली ऑक्सीडाइज करेगा। तो बताइए कौन सी वैल्यू हुई? हुआ सर कंपाउंड। फर्स्ट वाले। हाँ, फर्स्ट वाला। लेकिन फर्स्ट वाले में हमको वहां पे शायद कंपाउंड का नाम लिखना था। तो क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO4। ठीक है ना? यस सर। क्वेश्चन नंबर 3। ये सब कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हम्म। 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 For the reduction of NO3 minus ions, E naught is 0.96 volt. ठीक है। यस सर। For some metals, E naught is first
E नॉट एच टू प्लस 2 He इज इक्वल टू -0.04। सेकेंड, E नॉट Hg2+2Hg इज इक्वल टू -0.86 वोल्ट। थर्ड, E नॉट वेनेडियम 2+2 वेनेडियम इज इक्वल टू -1.19 वोल्ट। फोर, E नॉट ऑफ Au3+2Au is equal to 1.40 वोल्ट। ये दिया हुआ है हमको। ठीक है। यस सर। हमसे कह रहा है दी पेयर ऑफ मेटल्स एक मिनट सर, मैं वॉशरूम में आता हूँ, ठीक है, एक मिनट सर। विच आर ऑक्सीडाइज्ड बाय NO माइनस। आर यस सर। हो गया बेटा। ओके सर, ये तो वाला क्वेश्चन एक क्लियर। मिनट। ठीक है सर। तो वनेडियम है ना सर, वो तो भी। हाँ, बी से वेनेडियम। हम्म। ओके सर, आयरन और वनेडियम तो कर लेंगे सर। मरकरी करेगा कि नहीं करेगा सर, थोड़ा सा श्योर नहीं हूँ। हम्म। ऑक्सीडाइज किसके जरिए होना है?
NO3 नेगेटिव के जरिए होना। तो NO3 नेगेटिव यानी नाइट्रेट आयन जो है, ये इसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको दिया हुआ है। कितना है? पॉइंट हाँ सर। नाइन सिक्स वोल्ट। ये इतने वोल्ट यस सर। पे क्या होना चाह रहा है? रिड्यूस होना चाह रहा है। रिड्यूस होना चाह रहा है। और ये सब चेक करिए, क्या सर? ये सब इसमें से अ, जब ये रिड्यूस होना चाह रहा है तो इससे ज्यादा पावर से जो रिड्यूस होना चाह रहा होगा वही तो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। वही सर, अगर गोल्ड है ऐसा तो सर। हाँ, बाकी तो सब नेगेटिव में है तो सारे रिड्यूस हो जाएंगे। तो यहाँ पे हाँ आंसर तो क्या मतलब मैं सही हो था। जाएगा? यहाँ पे आंसर ये वाला भी करेक्ट है, इसका कोई ऑप्शन नहीं था और सर पर। ये वाला भी करेक्ट है, और ये वाला भी करेक्ट है। मल्टीपल करेक्ट था ये। ओके सर। ठीक है। चलिए, ओके। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेटा यहाँ पे हमारी खत्म हो गई। अब हम लोग जो है नस्ट इक्वेशन करेंगे और एक आध छोटा टॉपिक और है, वो कर लेते हैं। हम्म, हम्म, कितना टाइम है हमारे पास? अभी है 10-15 मिनट। हम्म, ओके सर। चलिए, तो हेडिंग डालते हैं, स्पॉन्टेनिटी या स्पॉन 10 और feasibility ऑफ सेल। ये हमें पता लगाना। तो थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा है, बहुत सिंपल है। कैसे किसी भी रिएक्शन का, सेल क्या है? सेल एक रिएक्शन ही तो है, रिडॉक्स रिएक्शन। यस सर। हाँ सर। तो हम क्या देखते हैं किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के लिए? डेल्टा जी क्या होना चाहिए? बोलिए। जीरो नहीं। लेस देन नहीं, जीरो, लेस। लेस देन वन, लेस। हाँ। यानी नेगेटिव होना चाहिए। यस सर। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज अगर किसी भी रिएक्शन के लिए लेस देन जीरो है तो वो क्या हो जाएगा? सेल रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर सेल में रिएक्शन होता है तो हम सेल रिएक्शन कह सकते हैं। ठीक है। ओके दूसरा सर। और क्या पैरामीटर है बेटा? यहाँ पे क्योंकि सेल की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, तो सेल फिजिबल है, स्पॉन्टेनियस है, नहीं है, कैसे पता चलता है? इलेक्ट्रोड से हम ईएमएफ ऑफ सेल से नहीं पता कर सकते हैं? अभी तो बताया था मैंने थोड़ी देर। यस सर। कैसे पता हाँ चलेगा? सर। यस ईएमएफ सर। ऑफ सेल की वैल्यू क्या आनी चाहिए? ग्रेटर देन जीरो आनी चाहिए। यस सर। ईएमएफ ऑफ सेल अगर पॉजिटिव आएगा तभी तो सेल काम करेगा, वरना तो काम ही नहीं करेगा। नेगेटिव नहीं करेगा। पोटेंशियल यस सर। होगा तो कहाँ से काम करेगा? वही सर। है ना? हाँ। तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। ओके सर। चलिए, 5 मिनट। हाँ, तो ये पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, और डेल्टा जी जो है वो किसके बराबर होता है? यूजफुल डेल्टा। वर्क, यूजफुल। हाँ, डन बाय दी सिस्टम। यहाँ पे हमारा सिस्टम क्या है? सेल है। यस सर। हाँ,
ठीक है। और क्योंकि नेगेटिव होना चाहिए तो यूजफुल वर्क डन तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, साथ में माइनस साइन लगा दिए ताकि जो है वो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाए। अब जो सेल होती है वो ओके। कैसा काम करती है? इलेक्ट्रिकल वर्क करती है। तो इसका यस मतलब सर। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल वर्क हो जाएगा माइनस यस इलेक्ट्रिक। सर। ठीक है, वेरी गुड। और वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क कैलकुलेट करने के लिए, वैसे तो हम इसको जो है फिजिक्स में पढ़ेंगे पोटेंशियल वाले चैप्टर में, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने हिंट दिया था आपको कि जब हम किसी भी चार्ज को मूव करते हैं तो उसको एक जगह से ए से बी पे लाने पे या इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने पे हमें कुछ काम करना पड़ रहा था, नहीं करना पड़ रहा था? करना पड़ रहा था सर। कोई चार्ज है, हम उसको इंफिनिटी से किसी पॉइंट ए पर ला रहे हैं, तो हम पोटेंशियल निकालने के लिए ये यूज कर रहे थे फॉर्मूला। यस सर। तो उसके लिए क्या था? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय क्यू, जितना चार्ज हमने मूव कराया वो किसके बराबर होता था? जहां पर लेकर के आए उस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होता है। ये यस सर। पोटेंशियल का फॉर्मूला। अगर आपको याद आ गया है तो ठीक है, नहीं याद आया तो उसको अभी के लिए रट लीजिए। पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए। मान लीजिए पोटेंशियल पॉइंट है, यस सर। का निकाल रहे हैं आप, तो पॉइंट ए लिख दिया मैंने। बोलो बेटा, समझ में आ गई बात? यस सर। यहाँ से वर्क डन की बताइए क्या वैल्यू हो जाएगी? क्यू पोटेंशियल। यस सर। तो यही मैं यहाँ पे रख दूं तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम नहीं। माइनस क्यू इंटू वी। और ये वी क्या है? यही तो पोटेंशियल डिफरेंस है, यही तो ईएमएफ ऑफ सेल है। यस सर। ठीक है, ओके। ये आ गया हमारा डेल्टा जी, माइनस क्यू ई ऑफ सेल। अच्छा, क्यू क्या है बताइए जरा सा तो। हम्म। पता नहीं सर। क्यू चार्ज जो ट्रांसफर हो रहा है उसी की ओ, वजह से तो सेल में पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है। अच्छा क्यों पूछ रहे थे? अच्छा आप क्यों पूछ रहे थे? ओके। क्यू पूछ रहा हूँ? मेरे को लगा आप एक वो पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रोड रीजन मान लीजिए फॉर्मूला जिंक क्यों है ये। वाला था, और एक इलेक्ट्रोड मेरा कॉपर का था। ओके। डैनियल सेल को ही लेकर के, क्योंकि वही हमने डिटेल में किया है तो समझने में आसानी रहेगी। यस सर। तो ये जिंक से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है ना, हाँ सर। ये इलेक्ट्रॉन इधर जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जितना जाएगा उतना ही तो जो है वो चार्ज होगा मेरा। यस सर। अगर मेरा एक इलेक्ट्रॉन गया तो कितना चार्ज हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। यस सर। यस बोलो। सर। और अगर एक मोल चला गया, एक मोल इलेक्ट्रॉन चले गए तो? अगर एक मोल चला गया तो एक मोल इलेक्ट वन Na इंटू हाँ, 1.6। यानी सिक्स हाँ। पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू 10 टू द पावर 23 यस सर। इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ये वैल्यू यस सर। कितनी आती है? ये आती है 96,500 कूलम हाँ अप्रॉक्स। फिर आर्ट इज कांस्टेंट, यस। और इसको क्या कहते हैं इस वैल्यू को? फैराडे इज कांस्टेंट। यस, फैराडे कांस्टेंट। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है
उसको हम क्या कहते हैं, फैराडे कहते हैं। और इसको रिप्रेजेंट भी हम लोग किससे करते हैं, कैपिटल एफ से करते हैं। बोलिए, तो अगर एन मोल इलेक्ट्रॉन गए हैं तो कितना चार्ज अगर, ट्रांसफर हुआ, एन क्या सर? फैराडे हुआ, हाँ हुआ सर, नहीं यस सर। हुआ? भाई एक मोल गया तो एक फैराडे, तो एन मोल गया तो एन फैराडे। बोलिए, मेरी यस बात सर। बेटा क्लियर है? यस सर। तो अगर क्लियर है तो इसी फॉर्मूले को फिर मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई ऑफ सेल। दिस इज ओके सर। द फॉर्मूला फॉर फिजिबिलिटी ऑफ सेल। ओके। अब आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये जो डैनियल सेल है, इसके अंदर कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे? डैनियल सेल में कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे? जितने डिपेंड करता है कि, मतलब 2 मोल, टू हाँ, टू वैसे हम मोल। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरे रिएक्शन में जितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लेते हैं। तो ये जिंक है ओके सर। और ये कॉपर है, तो यहाँ पर जो जा रहा है वो N इज इक्वल टू 2 मोल। ठीक है ना? यस सर। हाँ, 2 मोल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो यहाँ से डेल्टा जी की वैल्यू अगर मैं निकालूं फॉर डैनियल सेल, डेल्टा जी की वैल्यू अगर निकालें तो, इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए, स्टैंडर्ड डेल्टा कंडीशन के लिए मैं निकालूंगा तो फॉर्मूला हो जाएगा -2f, डेल्टा नेगेटिव माइनस टू एफ एन एफ ई नॉट। तो ईएमएफ ऑफ ई सेल नॉट। स्टैंडर्ड के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा। यस सर। जल्दी से बताइए, माइनस एन की वैल्यू हो जाएगी 2, फैराडे की वैल्यू तो हमको मालूम है 96,500, और ई ऑफ सेल की वैल्यू बताइए कितनी आएगी? ई ऑफ सेल की ई नॉट ऑफ वैल्यू आ सेल जाएगी सर, ई 1.1। ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ राइट वन माइनस पॉइंट वन हो गया ना सर? नॉट ऑफ लेफ्ट। यस, तो राइट में होता है कॉपर, कॉपर की वैल्यू कितनी थी, 0.34 प्लस साइन के साथ। और माइनस यस लेफ्ट सर। में होता है जिंक, जिंक की वैल्यू कितनी थी, जल्दी से बताइए? जिंक की वैल्यू थी सर 0.7 रिडक्शन सर। वाली, माइनस जीरो जीरो पॉइंट पॉइंट सेवन माइनस 0. याद हाँ आ सर। गई? तो ये हो हाँ जाती सर। 1.1 वोल्ट। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 1.1 वोल्ट। तो ये देखिए, ये वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो इसलिए डेल भाई एन भी नेगेटिव नहीं हो सकता, फैराडे भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जो है वो ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव ही आएगी। तो इसका मतलब डेनियल सेल क्या है, फिजिबल है। और अगर यस सर। ई नॉट ऑफ सेल देखिए नेगेटिव आ जाए तो क्या हो जाएगी, ये नेगेटिव की बजाय डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा तो यस सर। क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑफ सेल। बोलिए, जो क्या कहते हैं, सेल जो है वो हमारी फिजिबल नहीं रहेगी। नहीं रहे। तो ये फिजिबिलिटी का क्लियर हो गया बेटा। हाँ सर। इस तरीके के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ आपको, इसको कर डालिए। कल हम नर्स इक्वेशन करेंगे। ठीक ओके है? सर। ठीक है। हाँ, एक मैं आपको सेल रिएक्शन दे रहा हूँ। सॉलिड प्लस 2H पॉजिटिव aqueous gives rise to Ni2 पॉजिटिव aqueous प्लस H2 गैस। ठीक है? ये वैल्यूज जो इसकी हैं ये आपको जो है वो किताब से ले लीजिएगा, या चलिए मैं दे देता हूँ। ये फिजिबल बताना है कि क्या इसका सेल बनाया जाए तो फिजिबल होगा या नहीं होगा। हम्म। ओके सर। ठीक है? ठीक है। हाँ, तो इसको लिख लिए और मुझे बताइएगा कि क्या इसका सेल